नमस्कार। आज हम आर्कटिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती रुचि के विषय में चर्चा करेंगे। आर्कटिक क्षेत्र दुनिया भर के देशों के लिए रुचि का क्षेत्र बना हुआ है। हाल के दिनों में उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के शुरुआती बिंदु मरमंस्क के माध्यम से कार्गो यातायात में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती रुचि के कई कारण हैं, यथा बर्फ के पिघलने और मौसम के बदलते मिजाज से स्थापित व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो रहा और इसी के साथ भारत का समुद्री व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त आर्कटिक क्षेत्र अप्रयुक्त संसाधनों का क्षेत्र है। यह अनुमान है कि इस क्षेत्र में कोयला, जस्ता और चांदी के संभावित भंडार के साथ साथ तेल और गैस के मौजूदा वैश्विक भंडार का 40% से अधिक भंडार है। हालांकि संसाधनों की इतनी प्रचुरता के बावजूद आर्कटिक आर्थिक विकास के प्रति भारत का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले का है। भारत ने 2008 में स्वालबार्ड के नाई एलिसुंड में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और 2014 में एक मल्टी सेंसर मूड वेधशाला एवं 2016 में उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना की। भारत को 2013 में आर्कटिक परिषद के एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) भारत के आर्कटिक जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में है। 5600 किमी तक फैला यह मार्ग यूरोप को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ने वाला सबसे छोटा शिपिंग मार्ग बनकर उभरा है। NSR के माध्यम से दूरी पारंपरिक स्वेज या पनामा मार्गों की तुलना में 50% तक कम है। भारत की भौगोलिक स्थिति NSR के महत्व को और बढ़ा देती है। समुद्री व्यापार पर देश की निर्भरता इष्टतम व्यापार मार्गों की आवश्यकता को रेखांकित करती है और समुद्री आवागमन में तेजी लाने की NSR की क्षमता उल्लेखनीय है। मरमंस्क के कार्गो यातायात में भारत की बढ़ती भागीदारी आर्कटिक क्षेत्र और उत्तरी समुद्री मार्ग में इसकी रणनीतिक रुचि का प्रमाण है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति आर्कटिक की संवेदनशीलता, इसके विशाल अप्रयुक्त संसाधनों भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं। भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव और आर्कटिक क्षेत्र में भारत का प्रवेश इसके भविष्य के प्रयासों को नया आकार देगा। धन्यवाद।